आज हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलैरिटी का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में इसको मोलरता कहते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर विलय के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वह उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। जैसा कि हमें पता है कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। विलयन के 2 भाग होते हैं, विलय तथा विलयन। दोनों मिलेंगे तभी विलयन का निर्माण होगा। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी जो विलय है, सॉल्यूट है, उसके जितने भी नंबर होंगे वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर उन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितनी संख्या प्रेजेंट है, तो वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे है? लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अभी मोलों की संख्या होता क्या है? मोलों की संख्या से मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलों की संख्या विलय का ग्राम में भार अपॉन अणुभार। विलय का ग्राम में भार मतलब जितना भी हमने विलय मिलाया है उसका ग्राम में जो भी भार होगा उसको इस पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर के वेट होगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसमें उसका भाग दे देंगे। जैसे अणुभार से मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल या अणु हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 एटम से मिलकर जो बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे हम जानते हैं कि H2O का कुछ मॉलिक्यूलर वेट होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि पर्टिकुलर एटम के 2 चीज़ें होती है, एक तो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, और ये होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेट, ये तो क्या होगा, पर्टिकुलर हाइड्रोजन इनका होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनका होगा, एक पर्टिकुलर सिंगल का, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जोड़ लेंगे, तो टोटल जो भी निकलेगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, अणुभार होगा, ठीक है। तो उसका उसमें भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे, मोलैरिटी में रखेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो विलय के मोलों की संख्या है इसकी जगह हमने क्या रखा? विलय का ग्राम में भार अपॉन अणुभार रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा? मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरता बराबर विलय का ग्राम में भार अपॉन अणुभार मल्टीप्लाई विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो इसका ये होगा, कैपिटल एम रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से विलय का ग्राम में भार, मॉलिक्यूलर वेट को MW लिखेंगे, और वी से वॉल्यूम, और लीटर वी। अब ये लीटर में है तो इसको ml में कन्वर्ट करेंगे। ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से डिवाइड, वी को 1000 से यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो m इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MW मल्टीप्लाई वी ml में। ये इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट का। अगर आपसे मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला पूछते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे मोलरता का
सूत्र पूछें तो उसका सूत्र होता है W × 1000 अपॉन MW × V। ये वैल्यू आपको दे रखी होगी तो आसानी से आप उसको मोलरिटी को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, जब हमें मोलरिटी और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होता है। ग्राम प्रति लीटर में किसी विलयन की सांद्रता क्या होगी जब हमें मोलरता अनुपात दे रखा होता है, तो इसके लिए सीधा सा सूत्र है कंसंट्रेशन ऑफ इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा होता है, जिसको गुणा करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता मल्टीप्लाई अनुपात, तो उसकी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे आपको दिक्कत आ रही होगी कि जैसे अणुभार, ठीक है, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। क्या होता है, जैसे H2O है, H2O का लेते हैं सबसे पहले अपन। तो H2O में क्या चीज़, कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट हम जानते हैं कि 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हम जानते हैं कि कितना होता है, 16 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जो बाई तरफ नीचे की तरफ लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हैं, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट है। ठीक है, एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, ये एटॉमिक वेट है। और हमारे पास कितने हैं, 2, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 1 ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16, तो 16, तो टोटल भार कितना हो जाएगा H2O का, 18। यही कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 18। ठीक है, अणुभार क्या होगा, 18। एक और उदाहरण से समझते हैं, H2SO4। अब इसके अंदर देखना 3 चीज़ें, एक तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट हम जानते हैं 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे उनमें बताया था कि 2 चीज़ें होती है पर्टिकुलर एटम के अंदर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो वहाँ से ये आया, ये क्या है, मॉलिक्यूलर, ये क्या है, एटॉमिक वेट है, ये पर्टिकुलर एटॉमिक वेट है। ठीक है, परमाणु भार है, परमाणु भार, एटॉमिक वेट इनके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 × 2। सल्फर कितना, 1 ही है। ठीक है, तो 32 × 1। ऑक्सीजन कितने, 4, 16 × 4। तो यह कितना हो जाएगा, 1 × 2 2, 32 × 1 32, और 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 9 98। मतलब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 98। ठीक है, एक और उदाहरण से जैसे समझते हैं कि क्या होता है HCl। ठीक है, HCl में कितनी चीज़ें, एक H है और एक Cl है। H का एटॉमिक वेट होता है 1, Cl का कितना होता है, Cl का कितना होता है 35.5, 35.5। हमारे पास H कितना है, 1, Cl कितना है, Cl भी 1 है, तो 1 और 35.5, 36.5, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 36.5। अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि अणुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है मोलरिटी के बारे में, तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या
फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन, और विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मोलिकुलर वेट। मोलों की संख्या इक्वल टू विलय का ग्राम में बार अपन अणुभार। अणुभार के बारे में हमने यहाँ पर देख ही लिया कि अणुभार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ अ सॉल्यूशन, हिंदी में मोलरता विलय का ग्राम भार अपन अणु भार मल्टीप्लाई विलयन का आयतन लीटर में। फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू मल्टीप्लाई वी। एम एल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। और अगर कंसनट्रेशन किसी विलयन की कंसनट्रेशन पूछे ग्राम पर लीटर में, मोलरिटी हमें दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला ये होगा।